फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि आजकल उमर अब्दुल्ला जिस प्यार और विनम्रता से मोदी जी की तारीफ के पुल बांध रहे हैं, उसे देखकर सोकल लिबरल्स को ऐसा ही लग रहा है। वज़ीर आज़म साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने तारीफ तब करी जब वो जम्मू कश्मीर जी मोहर टनल के इनॉग्रेशन के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद मोदी जी के राइवल्स के अंदर की आग सुलग पड़ी और उन्होंने उमर अब्दुल्ला को ही बुरा भला सुनाना स्टार्ट कर दिया। पीडीपी पार्टी के महबूबा मुफ्ती ने लिखा, डिफरेंस बिटवीन अ शॉर्ट साइटेड पॉलिटिशियन एंड अ ट्रू स्टेट्समैन। वहीं पीडीपी के ही एक एमएलए वाजिद पारा ने पूरे 2.5 मिनट का वीडियो बनाकर उमर अब्दुल्ला के बयान पर शोक प्रकट किया। Asking this government कि if you don't give transparency and recruitment, if you don't respect the merit. वहीं उमर अब्दुल्ला दूसरी तरफ मोदी जी की तारीफ तक ही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने अपोजिशन इंडी ब्लॉक पर ही कमेंट करते हुए उसे खत्म करने की नसीहत दे दी। इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पे क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए। तो कुल मिलाकर उमर अब्दुल्ला के पिछले कुछ समय में लिए गए स्टैंड की वजह से बीजेपी के राइवल्स में शोक की लहर फैल चुकी है। और सवाल यहाँ यह आता है कि आखिर एक टाइम पर कट्टर बीजेपी विरोधी और मोदी विरोधी होने वाले उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया, और कैसे आज वो सबसे बड़े मोदी भक्त बनकर दुनिया के सामने आए हैं। जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल 370 हटने से पहले और हटने के समय कि उमर अब्दुल्ला के नरेंद्र मोदी और बीजेपी के प्रति क्या विचार थे। लेकिन सबसे ज्यादा जोर उन्होंने दिया तो 35A और 370 को हटाने, या कश्मीर को भारत से अलग बताने का हो, या फिर आर्टिकल 370 के हटने पर भारत से अलग करने की बात हो, ये सारी चीज़ उमर अब्दुल्ला सरेआम मीडिया के सामने किया करते थे। और इसी वजह से उन्हें बीजेपी के राइवल पार्टी पसंद भी करते थे, क्योंकि भले उनका विचारधारा अलग हो, लेकिन उनका दुश्मन एक ही था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में और ख़ासकर कश्मीर इलेक्शन के बाद जो अपडेट निकल के सामने आई है, उनसे पूरे भारत में अपोजिशन पार्टी को चौंका दिया है। एक तरफ से उन्हें एक गहरा आघात लगा है। नरेंद्र मोदी जी की जब उमर अब्दुल्ला तारीफ कर रहे हैं, दिल्ली से दिल मिल गए हैं, तो क्या कांग्रेस सहमत है? पर सवाल यहाँ यह उठ के आता है कि आखिर उमर अब्दुल्ला का अचानक से मोदी प्रेम के पीछे का कारण क्या है। आइए इसे थोड़ी डिटेल में फैक्ट्स और फिगर के साथ समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो पॉलिटिक्स में कब नेता किस की तारीफ करने लग जाए और किसकी बुराई करने लग जाए, ये वहाँ का इलेक्शन डिसाइड करता है। अब आप हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी को ही एग्जाम्पल ले लीजिए। जब वो इंडी अलायंस के साथ थे तो बीजेपी की खूब बुराई करते थे और आरजेडी की खूब तारीफ करते थे। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। और जब आज वो एनडीए के साथ हैं तो बीजेपी की तारीफ करते नहीं थकते और एनडीए अलायंस की बुराई करते नहीं थकते। और हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारा काम जो चल रहा है वो काम ये तेजी से कराएंगे। तो उमर अब्दुल्ला भी एक पॉलिटिशियन ही है और उन्हें भी मे बी सेंटर के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखने में फ़ायदा दिखता है, इसलिए वो अचानक से मोदी भक्त बन गए हैं। पर इसके अलावा कुछ कारण प्रैक्टिकल और कश्मीर के डेवलपमेंट के साथ साथ वहाँ के लोगों से भी जुड़ी हुई है। दरअसल जब 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया, उस वक्त पर वहाँ के लोगों के साथ साथ वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट के अंदर भी इस डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो अगर जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ये कौन सी बड़ी बात है? 370 न सिर्फ 370 बल्कि उससे भी ज्यादा कुछ हम हासिल कर सकेंगे। पर कश्मीर में चल रही भयंकर परिस्थिति के कारण इस आर्टिकल का रिमूवल बेहद जरूरी था और इसके हटने के बाद कश्मीर की हालत में सुधार भी होने लगी। वहाँ पर जो हमेशा कोई टेररिस्ट अटैक हो रही थी उसमें कमी आई। वहाँ पर जो स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं अक्सर होती थी उसमें भारी मात्रा में कमी हुई। वहाँ के लोग जो हमेशा खौफ में जीते थे, उनके अंदर एक उम्मीद की किरण जागृत हुई। तो कुल मिलाकर आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन कश्मीर और कश्मीर वासियों के लिए एक अच्छा फैसला साबित हुआ और ये बात वहाँ की जनता भी मान रही है। आजकल जो मतलब माहौल जो है बहुत अच्छा है, मतलब किसी चीज़ का डर नहीं है। और इस पॉजिटिव बदलाव के बाद जब फाइनली साल 2024 में कश्मीर में फ्रेश इलेक्शन हुए
तो वहाँ के लोग कश्मीर की बदलती सूरत को देखकर अपने अपने घरों से बाहर निकलकर वोट करने का फैसला किया और कुल मिलाकर के एवरेज 40 सीटों का 65% से ऊपर निकल चुका। यहाँ पिछले इलेक्शन के रेस्पेक्ट में काफी ज्यादा वोटिंग हुई और इस वोट के बाद जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो इसमें जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला को मिली। Omar Abdullah, to swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. तो उमर अब्दुल्ला सीएम तो बन चुके थे, लेकिन उनके पास दो रास्ते थे। या तो फिर से पुराने वाले उमर अब्दुल्ला बनकर एंटी इंडिया, एंटी मोदी भाषण दे, नारेबाजी करे और काम ना करे, या फिर सेंटर के साथ हाथ मिलाकर कश्मीर के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे, जो कि उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स भी लाते। क्योंकि कश्मीर की जनता ने उन्हें आर्टिकल 370 वापस लाने के लिए नहीं चुना था, बल्कि उन्होंने इस बार वोट कश्मीर के डेवलपमेंट के मद्देनजर रखते हुए दी थी। ऐसे में अगर उमर उस जनादेश को ही ठुकरा कर सेंटर और मोदी के खिलाफ हो जाते तो हो सकता है आगे चलकर उनकी हालत कांग्रेस जैसी या फिर इंडी अलायंस जैसी हो जाती। और इसीलिए लोगों के बीच रेलेवेंट रहने के लिए और पॉलिटिक्स में लंबे रेस का घोड़ा बनने के मकसद से शायद उमर अब्दुल्ला ने मोदी जी का गुणगान में तारीफ की पुल बांधना शुरू कर दिया। और अगर आप फैक्ट्स देखें तो पिछले कुछ सालों और खासकर आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद कश्मीर में काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई है। फॉर एग्जांपल, आर्टिकल 370 हटने के बाद अब तक तकरीबन 185 लोगों ने वहां जाकर ज़मीन खरीदी है, जिसका इस्तेमाल वो बिजनेस और जॉब जनरेट करने में करेंगे। साल 2023 में यहाँ पर टूरिज्म में काफ़ी बूम देखने को मिला, जहाँ तकरीबन 21.1 मिलियन टूरिस्ट ने कश्मीर को अपना डेस्टिनेशन बनाया। जी हाँ, 2 करोड़ 1 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट कश्मीर घूमने आए सिर्फ साल 2023 में, जिससे यहाँ के टूरिज्म सेक्टर में 15.13% पर एनम एवरेज ग्रोथ देखने को मिला, जो कि साल 2019-20 में मात्र 8.47% ही थी। साल 2023 में कश्मीर कई बड़े इवेंट्स जैसे G20, फॉर्मूला कार रेसिंग, मिस यूनिवर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस का हॉटस्पॉट बना, जिससे यहाँ के इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिला। वहीं 35 साल बाद यहाँ T20 लेजेंड्स लीग के रूप में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई। नई पॉलिसी के कारण यहाँ साल 2023 में तकरीबन 50 से ज़्यादा मूवीज़ की शूटिंग कंडक्ट हुई और पहली बार यहाँ पर लोगों के लिए सिनेमा हॉल्स ओपन हुए और तो और एक मल्टीप्लेक्स भी बना और 4 नए थिएटर्स का भी निर्माण हुआ। यहाँ मौजूद गवर्नमेंट डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि मात्र 96 थे, वो बढ़कर 147 हो गई। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर वो पहला स्टेट बन गया जहाँ IIT, IIM और 2 एम्स हैं। इसके साथ साथ 15 नए नर्सिंग कॉलेजेस एस्टैब्लिश किए गए, जिससे मेडिकल एग्जाम्स में 800 सीट्स की इंक्रीमेंट हुई। वहीं इंडियन रेलवे द्वारा बनाई गई चेनाब ब्रिज को कोई कैसे भूल सकता है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो कि अब जम्मू कश्मीर में मौजूद है। ऊपर से जब मोदी जी जी मोहर टनल की इनॉग्रेशन के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे तो उमर अब्दुल्ला उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया और भरे मन से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कामों की सराहना की और उन्हें अपने वादों पर अटल रहने के लिए धन्यवाद भी किया कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। तो दोस्तों, अंत में ये निष्कर्ष निकल कर सामने आता है कि उमर अब्दुल्ला अपने फायदे के लिए ही सही पर मोदी भक्त बन चुके हैं, या फिर हो सकता है कि मैं गलत हूं और उनका हृदय परिवर्तन सच में हो गया है, जिसकी वजह से वो एंटी मोदी से प्रो मोदी बन गए हों। पर मोटे तौर पर कहे तो उमर अब्दुल्ला को ये बात समझ आ चुकी है कि कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुई है वहाँ की जनता ने उस डेवलपमेंट को बरकरार रखने के मकसद से उन्हें शासन में लाया है। ऐसे में वो अगर उनके बीच रेलेवेंट रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका हाल PDP की महबूबा मुफ्ती की तरह ना हो और आने वाले इलेक्शन भी वो जीते, तो उन्हें उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा जो वाकई में कश्मीर के भलाई चाहते हो और कश्मीर की भलाई के बारे में सोचते हैं। एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न आज हमें उमर अब्दुल्ला हर जगह PM मोदी की तारीफ करते नज़र आ रहे हैं। तो ये थी आज के वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और जाते जाते चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, राजू श्रेष्ठ साइनिंग ऑफ।